दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 पूछे जाते हैं। वो आपका एग्जाम यूपीपी का पेपर हो या फिर वीडियो का पेपर हो या फिर यूपीएसआई का पेपर हो या फिर आप सीसैट का पेपर ले लीजिए, तो सीसैट के पेपर में भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर कौन सा है? वो है आपका टॉपिक डाइस अर्थात पासा। तो क्या होता है पासा, इससे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम इसे कैसे सॉल्व करें जिससे कि हम इसको विद इन 30 सेकेंड इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये सारे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है प्लस कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसकी दोनों चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं किसी भी टॉपिक का, तब तक आप शॉर्ट ट्रिक से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या, शॉर्ट ट्रिक थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट तैयार है तो कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और लंबे समय तक उसको तैयार रख सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि पासा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि पासा होता क्या है, राइट। अगर हम बात करें पासा, तो पासा होता क्या है, तो आपने घन या घनाभ पढ़ा होगा और देखा भी होगा, जो क्या है एक 3D आकृति है। तो जो पासा है इसी का क्या है, एक छोटा रूप है जिसमें आपके कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं जिसको आप सरफेस भी कहते हैं। और इसमें 6 फलक के बाद क्या होते हैं, फिर इसमें आते हैं कोने, ठीक है। तो कितने होंगे कोने आपके, जिसको हम कॉर्नर भी कह सकते हैं। वो होंगे आपके, आप यदि किसी रूम में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे तो आप रूम को, जिस रूम में बैठे हो आप उस रूम को मान लीजिए कि वो क्या है, एक घर है। आप देखेंगे कि जहां पे आप बैठे होंगे आपके सामने एक दीवार होगी और जस्ट आपके पीछे एक दीवार होगी। 2 हिस्सा हुआ, एक आपके दाएं और एक आपके बाएं होगी, एक आपके नीचे और एक आपके ऊपर होगी। तो इस तरह से कुल कितने आपके 6 सतह हो जाएंगे। तो मिलाइए कोने। तो कोने क्या होते हैं, जहां पे आपकी 2 सतह आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे मिला होता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कोना कहेंगे। तो कितने होते हैं, आप काउंट करेंगे तो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो कितने कोने हो जाएंगे आपके, 8 कोने हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है किनारा, जिसको हम एज कहते हैं। ये कितना होता है, आप रूम में बैठ के रूम में देखिए, आपका किनारा क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने ये देखा, हम पहले पासा एक बनाते हैं। ये आपका पासा हुआ। तो जो ये हिस्सा होता है जहां पर 2 सतहें आपस में आकर के मिलती है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो देखेंगे कि आपके 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, 8 हुए। प्लस जहां से आप देखेंगे तो कॉर्नर वाला हिस्सा जो ये जिस पे खड़ा है, ये भी तो हो जाएगा ना 4। तो 4 4 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन तो पहले यही पूछा जाता है कि एक घर में कितने किनारे होते हैं, या फिर कितने कोने होते हैं, या फिर कितने सरफेस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो बहुत ही छोटे लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी से कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो किसी सतह में किसी भी पासा में 6 सतहें होती हैं। जब 6 सतहें होती है यानी कुछ पे 1 से लेकर के 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो आपने फिगर बनाई है, हमें तो केवल 3 ही दिख रहा है, तो बाकी की 3 सतह कहाँ है पे। तो हमेशा किसी भी पासे को आप देखेंगे तो 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी होती है, जस्ट उसके पीछे होती है। जैसे हम देख लें कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जस्ट इसके पीछे इधर होगा, जो बैक साइड होगा, है ना, ये हो जाएगा। ये आपका हम मान लेते हैं कि ये आपके पासे का अपर पार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट हो जाएगा। ये आपका पासे का राइट हिस्सा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हिस्सा हो जाएगा जो छिपा हुआ है। तो किसी भी पासे की हमेशा 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी होती हैं। और वही क्या होता है, इसी तरह पासे में 6 सतहें होती हैं और हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन सिंपल कैसे पूछा जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि आपके कुछ पासे दे दिए रहेंगे, जैसे कि हमने मान लिया कि ये आपके 2 से 3 पासे दिए गए हैं, 2 पासे दे दिए। यहाँ पे कोई शब्द दे दिए, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब पूछ देगा इसमें से कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर हम देखेंगे इसका विपरीत क्या होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए कहीं भी वनडे एग्जामिनेशन या फिर सीसैट का, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो हम देखें कैसे इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
अभी तक हमने देखा कि पासे के कुछ हमने बेसिक देखा कि पासे में कितने सरफेस होते हैं, कितने एड्ज होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, फिर पासे की विपरीत फलक क्या होती है, सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं और पासे की विशेषताएं क्या होती हैं, अब पासे के पहचानने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक पासे की विशेषता क्या होती है। यदि हम किसी पासे की विशेषता की बात करें तो पासे की विशेषता की सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि किसी भी पासे में 6 सतह होती है, मैंने पहले आपको बताया। उसमें से एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है और जो सतह नहीं जुड़ी होती है वो क्या होती है, उसकी विपरीत सतह कहलाती है। हम लिख सकते हैं एक सतह से 4 सतहें जुड़ी होती है और जो सतह नहीं जुड़ी होती उसे विपरीत सतह कहते हैं। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि एक सतह से क्या होती है, 4 सतह जुड़ी होती हैं और जो सतह नहीं जुड़ी होती है वो क्या होती है, वो उसकी विपरीत सतह कहलाती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। और पासे की हम बात करें तो पासे के अध्ययन को सामने रखिए, पासे को हम क्या करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्डाइज और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज को हिंदी में हम कहते हैं मानक पासा और नॉन स्टैंडर्डाइज को कहते हैं हम साधारण पासा। अब देखिए पुनः साधारण पासा को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका ओपन डाइस और दूसरा होता है क्लोज डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा और क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा। अब फिर बात आती है कि खुला पासा किसे कहते हैं, बंद पासा किसे कहते हैं। तो वह पासा जिसमें कि 6 सतह क्या हो, दिखाई दे। अगर 6 की 6 सतह दिखाई देती है तो उसे हम खुला पासा कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम बना सकते हैं ऐसे कुछ, एक 2 3 4 5 6। क्या इसमें किसी पासे की सभी सतह दिखाई दे रही है तो ओपन डाइस हो जाएगा। और यदि किसी पासे की केवल 3 सतह दिखाई दे और 3 सतह छिपी रहे तो उसे हम कहते हैं क्लोज डाइस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी पासे को कितने भागों में विभाजित किया गया है। एक पासे को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज को हिंदी में कहते हैं मानक पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है साधारण पासा। साधारण पासा को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। ओपन डाइस यानी खुला पासा, वो पासा जिसकी सभी सतह दिखाई दे, और बंद पासा कैसे कहते हैं, वे पासे जिसकी केवल 3 सतह दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, बंद पासा कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्डाइज क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। तो जो ओपन डाइस हो गया, क्लोज डाइस हो गया, तो स्टैंडर्डाइज आपका हमेशा क्लोज डाइस ही होता है। ये आपका ओपन डाइस में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल आपका जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है केवल यहीं से आपके दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लोज डाइस में कौन सा, स्टैंडर्डाइज। हमने अभी तक देखा कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो पासे को हमने देखा 2 प्रकार, कौन कौन से, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अर्थात मानक पासा। मानक पासा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो पहले हम पासा की फिगर बनाते हैं, 1 2 3। अब कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, तो आप इतना याद रखिए कि वह पासा जिसके विपरीत सतहों का योग क्या हो, 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। अर्थात यदि आपके विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। विपरीत फलकों का योग यदि 7 होता है तो पासा कौन सा होता है, वो पासा आपका स्टैंडर्डाइज होता है, मानक पासा होता है। जैसे हमने देखा कि 1 2 3 आपके 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, 3 सतह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अगर पूछे कि एक का विपरीत क्या होगा,
तो हमने क्या बताया, विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तब एक में ऐसा क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 1 + 6 हम कर सकते हैं, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम पूछे 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का क्या होगा, तो 3 का आपका 4 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। और मानक पासा की परिभाषा क्या कहती है कि मानक पासा वो पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। अब यहां पे आपको कुछ नियम याद रखने होंगे, जहां से आपको पूरी तरह से जो भी आपका पासा है, पासे के सारे रूल इसको फॉलो करते हैं। पहला तो रूल नंबर 1 क्या होगा, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो 3 सतह सामने दिखाई दे रही है वो कभी भी क्या होती है, विपरीत नहीं होती है। अर्थात सामने दिखाई देने वाली सतहें कभी विपरीत नहीं होंगी। क्यों कि कभी भी, जैसे हमने देखा कि 1 2 3 आपके 3 सतह हैं आपके, तो कभी भी जो सामने दिखाई देने वाली सतहें हैं कभी भी एक दूसरे की क्या होंगी, ये विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, रूल नंबर 1 ये आप हमेशा ध्यान रखना। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि कभी भी जो छिपी हुई सतहें हैं वो भी एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होंगी। अर्थात क्या हुआ, छिपी हुई सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। तो आपको 2 रूल हमेशा ध्यान रखना। पहला रूल क्या हो गया कि जो सतह सामने दिखाई दे रही है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। दूसरा रूल क्या है कि जो सतह 3 सतह छिपी हुई हैं वो भी कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो अब हम आते हैं कोना आपके डाइस, स्टैंडर्ड डाइस पे। तो मानक पासा क्या हुआ, विपरीत फलकों का योग यदि 7 है तो वह पासा क्या होती है, मानक पासा होती है। तो अब आप कहेंगे सर आप बताइए कि हमेशा जो स्टैंडर्ड डाइस होता है हमेशा क्लोज डाइस के रूप में होता है, हमेशा एक बंद पासा होता है, और बंद पासा की विशेषता क्या होती है, केवल उसकी 3 सतहें दिखाई देती हैं, और जो 3 सतहें दिखाई भी देती हैं वो भी विपरीत नहीं होती है। तो हम फिर पहचानेंगे कैसे कि ये जो पासा दिया गया है ये एक मानक पासा है कि साधारण पासा है, यानी कि इसको पहचानने का तरीका तो हमें पता होना चाहिए ना। तो पहचानने का तरीका क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आप, मानक पासे को कैसे पहचाने। क्या हो जाएगा, मानक पासे को कैसे पहचाने, अर्थात हम कैसे पहचाने कि पासा जो हमारा दिखाई दे रहा है वो मानक पासा है। तो मानक पासे को पहचानने का तरीका क्या है कि कभी भी 2 जुड़ी हुई सतहों का योग कभी 7 नहीं होगा, है ना। पहचानने का क्या तरीका है, जैसे हमने देखा कि ये और ये सतह आपस में जुड़ी हुई है, ये और ये सतह आपस में जुड़ी हुई है, ये और ये सतह आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। तो 3 सतह आपको दिखाई, तो 3 सतह में से कभी भी किसी भी 2 सतहों या किसी भी सतह का योग क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे, नोट कर लीजिए। कभी भी जुड़ी हुई 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा। क्लियर, पहचान लेंगे कि कभी भी जुड़ी हुई 2 सतहों का योग क्या होगा, 7 नहीं होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइज कहेंगे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे पासा बना हुआ है जिसपे 1 2 और 3 आपके 3 फ्लग दिखाई दे रहे हैं, जिसपे कि आप एक फ्लग पे 1 लिखा हुआ है, इस पे 2 और इस पे 3। तब जोड़िए क्या, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3। क्या किसी भी 2 सतह का योग 7 हो रहा है क्या, 7 नहीं हो रहा है ना। और ये 7 नहीं हो रहा है तो पासा कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में विपरीत पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका परिभाषा कहता है कि विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो आप हमेशा ऐसे ध्यान रखना, विपरीत फलकों का योग 7 होगा, जुड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। अब हम देखेंगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं, अर्थात साधारण पासे क्या होते हैं। पहले हम इसके बारे में देखते हैं, फिर यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी तक हमने देखा स्टैंडर्डाइज, अब हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन
डाइस, अर्थात साधारण पासा। फिर हम बात करते हैं कि साधारण पासा क्या होता है। जो हमने मानक पासा में देखा, मानक पासे के जस्ट हम विपरीत कर देंगे, वही क्या होगा, आपका साधारण पासा होगा। अर्थात हमने उसमें क्या पढ़ा था, विपरीत फलकों का योग 7 होगा, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, राइट। अर्थात वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, उसे हम कौन सा पासा कहते हैं, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। जैसे हमने एक पासा बना लिया, हमने यहां पर रखा 3, 4 और 5। अब पूछे कि मानक पासा है कि साधारण पासा है, तो अब क्या देखते हैं, 3 + 4 7 हो जा रहा है। और मैंने मानक पासा में क्या बताया था कि उसमें अपोजिट सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, न कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 होता है। तो साधारण पासा क्या हो जाएगा, वे पासे जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। तो अब बात आती है फिर हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि विपरीत सतह तो इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहचानने का तरीका क्या होगा, पहचाने कैसे, पहचानने का तरीका यह होता है कि 2 जुड़ी हुई सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। अर्थात जिस पासे में 2 जुड़ी हुई सतहों का योग 7 होता है, उस पासे को हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। जैसे हमने देखा कि 3 + 5 8 हुआ, 5 + 4 9 हुआ, बट 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 2 सतहों का योग 7 आ रहा है ना, 2 सतहों का योग 7 आ रहा है, मतलब कि पासा कौन सा हो जाएगा, ये पासा हमारा हो जाएगा साधारण पासा। हम कैसे पहचाने, यदि 2 जुड़ी हुई सतहों का योग 7 है, तो वह पासा साधारण पासा होगा। वह पासा क्या होगा, यदि 2 जुड़ी हुई सतहों का योग क्या है, 7 है, तो वह पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 3 + 4 7 हो गया, 7 हो तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे पहचाना जाता है मानक पासा और साधारण पासा को। हमने पहचानने का तरीका सीख लिया। यदि हमने पहचानने का तरीका सीख लिया है, तो हम बहुत ही आसानी से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद वीडियो को आगे करना, यानी पहले वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना। यदि आप सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाओ तो फिर आके आगे वीडियो देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे मैं कुछ पासे दूंगा, उसमें से आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा पासा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा पासा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 1 5 3 3 2 5 2 6 1 3 4 1 2 6 1 सॉरी ये तो होगा पहले से 2 6 3 और एक का आपका ये और रहा 4 5 6। अब आपके सामने 5 डाइस दिए हुए हैं, 5 नहीं 6 डाइस दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा पासा आपका मानक पासा है और कौन सा पासा आपका साधारण पासा है। तो पहले हम क्या देखेंगे, मानक पासा मैंने क्या बताया, पहचानने का तरीका मानक पासा में क्या था, वे पासे जिसमें 2 जुड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होता है उसे हम मानक पासा कहते हैं। और साधारण पासा क्या होता है, जिसमें जुड़ी हुई सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। हमने देखा कि 3 + 1 4, 5 + 1 6, 3 + 5 8। क्या इसमें किसी का भी 7 आया, नहीं आया ना, 7 नहीं आया तो डाइस कौन सा हो जाएगा, ये डाइस आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, एसटी यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ये हमने देखा 5 + 2 7, 7 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 2 + 6 8, 2 + 1 3, 6 + 1 7, फिर से 7 हुआ, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 3 + 4 7 यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इस दो को आप पहचाने
कि ये आपका स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। आप पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने पहला देखा कि पासा कहते किसे हैं, पासा होता क्या है, पासे में कुल कितनी सतहें होती हैं। फिर हमने देखा कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि पासे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पासे की जो पहले प्रकार होती है उसे हम कहते हैं मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। दूसरे प्रकार को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्डाइज अर्थात साधारण पासा। मानक पासा कौन किस पासे कहते हैं? मानक पासा वो पासे होते हैं जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और साधारण पासा उस पासे को कहते हैं जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो आइए हम क्या कहते हैं, एक चार्ट यहाँ पे बनाते हैं और चार्ट के थ्रू अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे चार्ट बनाया, तो चार्ट के थ्रू आप क्या करें, इसको अपना नोट्स बना लेना, इससे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। जैसे हम देखा क्या कि इसके दो प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। मानक पासा साधारण पासा। मानक पासा क्या होंगे? यदि विपरीत फलकों का योग 7 हो। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। क्या आप कभी आपने लूडो खेला है? आप लूडो खेलते हो तो देखते हो कि उसमें जब पहले हम लोग बचपन में हम बहुत लूडो खेला करते थे, तो हमें जब 6 लाना होता था, 6 नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, 1 को ऊपर रखते थे और उसके बाद ऐसे से पलट देते थे। क्या होता था? 6 आ जाता था। तो क्या नहीं, 1 का अपोजिट 6 है ना, 1 + 6 7। तो यदि आप लूडो खेलेंगे तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लूडो में हमें जो दिखाई देता है पासा, वो कौन सा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है? तो लूडो में दिखाई देने वाला पासा कौन सा होता है? मानक पासा होता है, राइट। तो देखिए अब कैसे कि यदि विपरीत फलकों का योग 7 हो, और साधारण पासा क्या हो गया? यदि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हो। पहला, ठीक है, पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा, यदि जुड़ी हुई सतहों का योग क्या हो, 7 नहीं हो। और इसमें क्या हो जाएगा, यदि जुड़ी हुई दो सतहों का योग क्या हो, 7 हो। जैसे कि एग्जांपल देख सकते 3 2 1, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 2 5। यहाँ पे 3 + 4 7। दो जुड़ी हुई सतहों का योग 7 हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। जुड़ी हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा, मतलब कि पासा कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही महान महाशय है, अब वो एक एक साथ दोनों को डेटिंग कर रहे हैं, तो कभी एक दूसरे के सामने नहीं होंगे ना, तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। जस्ट वही चीज यहाँ पे भी है कि यदि विपरीत का योग 7 नहीं होगा तो क्या होगा, वो साधारण पासा होगा, राइट। तो मैं आशा करता हूं मैंने अभी आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया है, तो कॉन्सेप्ट मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो से आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करना, फिर उसके बाद जो हम कल नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें इससे रिलेटेड साधारण पासा और मानक पासा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिला हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।